प्रियंका गांधी की बसों की लिस्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा, बसों की जगह कार, 3 व्हीलर के नंबर। कांग्रेस ने सौंपी थी यूपी सरकार को बसों की लिस्ट, लेकिन बसों की लिस्ट में बड़ा गड़बड़ झाला। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने प्रियंका का किया बचाव, कहा समय करने का राजनीति करने का नहीं, लोगों को सहयोग करने का है। योगी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रियंका पर सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार, कहा कोरोना काल में कांग्रेस का झूठ उजागर, जनता सब देख रही है। मजदूरों की बस पर यूपी सरकार और प्रियंका गांधी के दफ्तर के बीच चिट्ठी की जंग जारी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा 500 बसें गाजियाबाद और नोएडा में उपलब्ध कराएं। अवनीश अवस्थी ने प्रियंका गांधी के निजी सचिव को लिखी चिट्ठी, बसों के परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस के मांगे कागज, ड्राइवर के लाइसेंस मुहैया कराने की भी बात कही। बसों के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी, 5 बजे तक का समय मांगा, यात्रियों की लिस्ट और रूट तैयार रखने को कहा। पहले प्रियंका ने कहा था यूपी बॉर्डर पर फंसे हैं प्रवासी मजदूर, ऐसे में खाली बसें लखनऊ भेजना अमानवीय है। यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी के 1000 बसों के प्रस्ताव को किया था मंजूर, बसों और ड्राइवर्स की मांगी थी डिटेल। लॉकडाउन 4.0 के दूसरे दिन दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जाम, दफ्तर जाने के लिए घर से निकले लोग, नई गाइडलाइंस की वजह से कंफ्यूजन। दिल्ली से नोएडा बॉर्डर पार करने के लिए अभी भी जरूरी है पास, बिना पास के लोगों को नहीं जाने दे रहे पुलिस वाले। लॉकडाउन में ढील मिलते ही दिल्ली के कालिंदी कुंज में लगा जाम, सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली के आईटीओ पर भी जाम जैसे हालात, करीब 2 महीने बाद सड़क पर डीटीसी बसें और कारों की नजर आई भीड़। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती दिखी डीटीसी की बसें, स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट पर होगा बसों का सैनिटाइजेशन, एक बस में सिर्फ 20 सवारियों की परमिशन। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में डीटीसी बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए लोग, बस स्टॉप पर भी एक दूसरे से बनाई दूरी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरी तैयारी के साथ दिखे टैक्सी और ऑटो ड्राइवर, मास्क, फेस शील्ड और फर्स्ट एड किट भी साथ में रखी। दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 में बाइक चालकों के लिए खास गाइडलाइन, बाइक पर नहीं सवार होंगे 2 लोग। लॉकडाउन 4.0 के बीच दिल्ली के चावड़ी बाजार में सैनिटाइजेशन आज से, ऑड इवन रूल से खुली दुकानें। दिल्ली वासियों से सीएम केजरीवाल की अपील, आज से लॉकडाउन 4.0 में कुछ ढील, सावधानी बरतें, सतर्क रहें और गाइडलाइंस का पालन करें, हम सब पर बड़ी जिम्मेदारी। यूपी के प्रयागराज में खुली दुकानें, दुकानदारों ग्राहकों को गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अहमदाबाद में खुली जरूरी सामान की दुकानें, सुबह 8 से 3 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें, सड़कों पर आते जाते दिखे लोग। राजकोट में करीब 2 महीने बाद खुले टी स्टॉल, लॉकडाउन के चलते अब तक थे बंद। कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में दी ढील, बेंगलुरु में खुले पार्क, मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे लोग। मैसूर में आज से बस सेवा बहाल, बसों में बैठने से पहले यात्रियों की स्कैनिंग, गाइडलाइंस का हो रहा पालन। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी बस सेवा बहाल, यात्रियों में कोरोना गाइडलाइन मानने की अपील। लॉकडाउन 4.0 में केरल के तिरुवनंतपुरम में भी दी गई थोड़ी ढील, सड़कों पर भारी संख्या में गाड़ियों से आते जाते दिखे लोग। हैदराबाद में ऑटो टैक्सी सेवा बहाल, कोरोना गाइडलाइंस मानना होगा, जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में खुली मार्केट, सुबह 11 से शाम 6 बजे तक खुलेगी दुकानें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र, प्रवासी मजदूरों को लेकर एक दूसरे को सहयोग करें राज्य। प्रवासी मजदूरों को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा, कहा अब तक 65,000 मजदूरों को भेजा उनके घर। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 1 लाख के पार, 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,970 नए केस आए। अब तक कोरोना के 1,01,139 केस। देश में कोरोना से 24 घंटे में 134 मरीजों की मौत, अब तक 3,163 लोगों की जान गई। देश में कोरोना के 58,802 एक्टिव केस, इलाज के बाद अब तक 39,173 मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,033 केस, मरीजों की संख्या 35,058 हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 51 मरीजों की मौत, राज्य में अब तक 1,249 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में 24 घंटे में 1,185 नए केस, संक्रमितों की संख्या 21,152, अब तक 757 की मौत। मुंबई के धारावी में 85 नए केस, अब तक 1,327 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में एक दिन में 55 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव, राज्य में अब तक 1,328 पुलिसकर्मी संक्रमित। डीएमसी को मुंबई पुलिस कमिश्नर ने लिखी शिकायती चिट्ठी, कोरोना संक्रमित पुलिस वालों को समय पर नहीं मिल रही मदद। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से मुंबई में सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात। कंपनियों को मुंबई में 1, 3, 5, 6 और 9 क्षेत्रों में तैनात किया, मुंबई पुलिस प्रवक्ता ने दी जानकारी। मुंबई में बीएमसी ने जारी की नई एडवाइजरी, कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर नहीं की जाएगी पूरी सोसाइटी सील, सिर्फ फ्लोर को सील किया जाएगा। पुणे में भी 159 नए कोरोना के, जिले में अब तक 4,177 लोग वायरस से संक्रमित।
गुजरात में कोरोना के 366 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा 11,746 पहुंचा, 4,804 मरीज ठीक हुए। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 35 लोगों की मौत, अब तक 694 लोगों की जान गई। गुजरात में 366 नए केस में 263 सिर्फ अहमदाबाद में मिले। जिले में 31 और लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में 299 पॉजिटिव केस, कोरोना मरीजों की संख्या 10,054। दिल्ली में 24 घंटे में 12 लोगों की मौत, अब तक कोरोना से 160 की गई जान, 4,485 रिकवर। यूपी में कोरोना के 141 नए केस, संक्रमित मरीजों की संख्या 4,605 हुई। यूपी में कोरोना से 6 मरीजों की मौत, अब तक 118 लोगों ने दम तोड़ा। लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना के 7 नए केस, सोमवार को जांच के लिए 1,152 लोगों के लिए गए थे सैंपल। गौतम बुद्ध नगर में 31 नए कोरोना केस, संक्रमितों का आंकड़ा 286। उत्तराखंड के चमोली में मिला पहला पॉजिटिव केस, दिल्ली से लौटा था संक्रमित शख्स, मरीज के संपर्क में आने वालों की छानबीन। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 259 नए केस, मरीजों की संख्या 5,236 हुई, अब तक 252 लोगों की मौत। इंदौर में 72 नए पॉजिटिव केस, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,637 हुई, अब तक 103 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 122 नए मामले, राज्य में अब तक संक्रमितों की तादाद 5,629। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 148 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा 2,825 पहुंचा, अब तक 172 लोगों की मौत। असम में कोरोना के 6 नए मामले, राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 121 हुई। बिहार में 97 और लोग कोरोना पॉजिटिव, राज्य में संक्रमितों की तादाद 1,223। बिहार में 75 साल की महिला की कोरोना से मौत, राज्य में अब तक कोरोना से 9 मरीजों की जान गई। झारखंड में कोरोना से 3 और लोग संक्रमित, वायरस की चपेट में अब तक 231 लोग। पंजाब में कोरोना से 2 और मौत, अब तक 37 मरीज हुए वायरस के शिकार। 16 नए पॉजिटिव केस के साथ संक्रमितों की संख्या 1,980। गुरुग्राम के कोरोना के 7 नए केस, राज्य में 18 नए कोरोना के मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 928। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 57 नए केस, राज्य में 2,339 लोग संक्रमित, वायरस की चपेट में आकर 52 की मौत। केरल में 29 नए कोरोना पॉजिटिव केस, सभी संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री, 67,000 लोगों की जा रही निगरानी। तेलंगाना में भी कोरोना के 41 नए मरीज, अब तक 1,592 लोग कोरोना पॉजिटिव। ओडिशा में फिर 48 नए कोरोना पॉजिटिव केस, राज्य में 876 लोग पॉजिटिव। 24 घंटे में सीआरपीएफ के 3 जवान कोरोना पॉजिटिव, अब तक 294 जवान संक्रमित, 177 मरीज ठीक हुए। अनंतनाग में पुलिस वालों के बीच फैला कोरोना, एक एसपी भी कोरोना की चपेट में, अब तक 65 पुलिस वाले संक्रमित। दुनिया में कोरोना के करीब 49 लाख केस, 3 लाख से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 15 लाख के पार, 91,000 से ज्यादा लोगों की मौत। डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा, बोले कोरोना वायरस से बचने के लिए ले रहा हूं मलेरिया की दवा, हालांकि ये दवा कोरोना के इलाज के लिए प्रमाणित नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डब्ल्यूएचओ पर निशाना, 30 दिन के अंदर कुछ नहीं किया तो फंडिंग रोक देंगे और सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। रूस में कोरोना वायरस के इलाज के लिए खुले में बनाया गया टेम्परेरी अस्पताल, 125 मरीजों को भर्ती करने की क्षमता के साथ एक आईसीयू वार्ड भी। पाकिस्तान में आंशिक रूप से ट्रेन सेवाएं बहाल, कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 43,000 के पार। वंदे भारत मिशन के तहत मनीला से वतन वापसी को तैयार छात्र, मनीला एयरपोर्ट पहुंचे भारतीय छात्र, मुंबई और विशाखापट्टनम के लिए होंगे रवाना। महाराष्ट्र के यवतमाल में खड़ी डंपर से भिड़ी बेकाबू बस, हादसे में 2 की मौत, 22 लोग घायल, सोलापुर से झारखंड जा रही थी बस। मुंबई के मुलुंड में तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार हुई, चलती बस से अचानक पिछला पहिया हुआ अलग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के महोबा में झांसी मिर्जापुर हाईवे पर पलटा ट्रक, 3 प्रवासी मजदूरों की मौत, 12 घायल। बिहार के भागलपुर में बस और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत, कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी, क्रेन की मदद से ट्रक पर लदे रॉड को हटाया जा रहा, ट्रक के ऊपर सवार थे कुछ मजदूर। उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे पर प्रवासी मजदूरों से भरी पिकअप वैन पलटी, हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 21 से ज्यादा घायल। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अम्फान और मजबूत हुआ, 20 मई को समुद्र तट से टकराएगा। शक्तिशाली अम्फान चक्रवात के मद्देनजर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी से की बात, गृहमंत्री ने केंद्र से हर संभव मदद का दिया भरोसा। तूफान अम्फान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 37 टीमें अलर्ट पर, 20 टीमें एक्शन में, 17 टीमें स्टैंड बाय मोड पर। एनडीआरएफ ने सुपर साइक्लोन पर जारी की चेतावनी, मछुआरों को समंदर से नहीं जाने की सलाह, तटवर्ती इलाकों से लोगों को सुरक्षित कैंप में भेजा गया। ओडिशा और बंगाल के लिए एनडीआरएफ का अलर्ट, तूफान की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका।
अगले 4 दिनों तक बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट, हर घंटे अपडेट जारी करेगा मौसम विभाग। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 20 मई तक मछुआरों को तटों से दूर रहने की चेतावनी दी। चक्रवाती तूफान के चलते जारी किया अलर्ट। अम्फान तूफान को लेकर अलर्ट के बाद ओडिशा के भद्रक में मछुआरे सावधान, समुद्र से नाव किनारे लगाने में जुटे। ओडिशा के जगत सिंहपुर में सुपर चक्रवाती तूफान अम्फान से जानमाल के नुकसान को बचाने की कवायद तेज, तटीय इलाके में लोगों को साइक्लोन शेल्टर में शिफ्ट किया गया। यूपी के मुरादाबाद में किसानों पर आंधी तूफान की मार, तेज हवाओं में बर्बाद हुई आम की फसल। कोरोना काल में सीमा पर जारी है नापाक हरकत, पाकिस्तान ने सुंदरबनी सेक्टर में किया सीज फायर का उल्लंघन, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, 2 आतंकियों के घिरे होने की खबर। श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट सेवा रोकी गई, प्रशासन ने आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ को देखते हुए फैसला लिया। मुंबई के घाटकोपर में 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, एनडीएमए एक्ट 188 के तहत मामला दर्ज। बीती रात क्वारंटीन सेंटर बनाने के खिलाफ किया गया था प्रदर्शन। मुंबई से सटे ठाणे में 2 गुटों के बीच झड़प, सड़क पर पिस्टल लहराते दिखा शख्स, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, सीसीटीवी में वारदात कैद। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पुलिसकर्मियों ने लगाई पाठशाला, पुलिस वालों ने बच्चों की पढ़ाई पर दिया जोर, 5 बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। कोरोना संकट के बीच मुंबई पुलिस ने पेश की मिसाल, रेलवे स्टेशन पर कैंसर मरीज का सामान उठाकर बाहर तक छोड़ा। आगरा पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, पैदल जा रहे मजदूरों के लिए लगाया चप्पलों का स्टॉल, मुफ्त में चप्पल जूते बांटे। लॉकडाउन के बीच राजस्थान में अनोखी शादी, मास्क लगाकर दूल्हा दुल्हन ने पूरी की रस्म, सोशल डिस्टेंसिंग का हुआ पालन।